पेश है सीनियर एसोसिएट एडिटर शबीर अहमद की खास रिपोर्ट। चारों तरफ कई सोलर पैनल्स वाली कार इन दिनों श्रीनगर में लोगों की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करा रही है। ये इंजीनियर बिलाल अहमद की 11 साल की मेहनत है। बिलाल का कहना है कि इन्होंने ये मंसूबा सस्ती सोलर कार बनाने के मकसद से शुरू किया था, लेकिन बरसों की तहकीक और आजमाइश और गलतियों के बाद सोलर कम इलेक्ट्रिक कार तैयार की है। बिलाल के मुताबिक 40% बैटरी पावर सोलर पैनल से हासिल होता है और बाकी इलेक्ट्रिक चार्जिंग की जाती है। इस कार को इनोवेटिव कार का नाम दिया गया है। कार में गुल विंग डोर्स हैं जो इसे लग्जरी जैसा बनाते हैं और सोलर पैनल शामिल करने के लिए ज्यादा जगह फराहम करते हैं। ऑलरेडी ये कार्स है पूरे वर्ल्ड में, लाइक लाइट ईयर कार एक गाड़ी है। इस तरह से ऑस्ट्रेलिया के 17 इंजीनियर्स ने एक गाड़ी बनाई जो सोलर कार है। इसी तरह से निसान लीफ की जो बड़ी कंपनी है उन्होंने एक गाड़ी बनाई सोलर कार। मगर ये जो तीनों गाड़ी जिसके मैंने बोला है जो पूरे वर्ल्ड में फेमस कार्स है सोलर मतलब सिस्टम में, या हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक कार्स जो है, तो वो बहुत ही कॉस्टली है और इनका करोड़ों में इनका प्राइस है। तो मैंने सोचा कि जो आम लोगों पर किस तरह से एक अच्छी गाड़ी आएगी जो सोलर कार होगी और आगे वो बहुत ही मतलब इसमें इकोनॉमिकल भी होगा और इसमें सब लोग अफोर्ड भी कर सकते हैं। सोलर पैनल को रिमोट डिवाइस के जरिए खोला और बंद किया जा सकता है ताकि ज्यादा से ज्यादा सतह सूरज की रोशनी हासिल कर सके। पैनल मोनोक्रिस्टल से बने हुए हैं जो बैटरी को चार्ज करने के लिए ताकतवर बनाते हैं। जो इसमें मोटर लगा हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा हैवी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा किलोवाट में है। तो यहाँ से इतने सोलर जो मैंने ऊपर में लगाए इतना पावर ये जनरेट नहीं कर सकता है। फिर मैंने ये सोचा कि अगर मैं इसमें दो चीज़ें बनाऊँ, एक तो ये खुद ब खुद चार्ज हो जाएगी इससे इलेक्ट्रिसिटी से, और दूसरा ये 40% लगभग इसको थोड़ा बैकअप करेगा, जो ये गाड़ी का सोलर एनर्जी जो इसको बैकअप करेगा। ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रहा और इसने मुझे बहुत ही अच्छे इनपुट्स भी दिए। जो इसका आउटपुट निकला वो बहुत ही अच्छा रहा। तो और एक चीज़ है, इसमें मैंने लीड एसिड बैटरीज लगे हुए हैं। आजकल के इलेक्ट्रिक कार्स जो है इसमें जो बैटरीज लगे होते हैं वो लिथियम आयन बैटरीज है, मगर लिथियम आयन बैटरीज बहुत ही कॉस्टली है। और दूसरी बात है, मैंने पहले ट्राई किए लीड एसिड बैटरीज को क्योंकि वो अवेलेबल मार्केट में आसानी से मिलता है। गुलविंग डोर से इसको मुझे ये कंसेप्ट मिला कि मैं ये आइडिया एक मिला कि मैं इसके ऊपर में सोलर रखूंगा ताकि ये ज़्यादा पावर बना सके। बिलाल का दावा है कि हिंदुस्तान में ये पहली ऑटोमेटिक कार है जिसे इलेक्ट्रिक कार में तब्दील किया गया है। इन्होंने पहले ही कुछ ऑटोमोबाइल कंपनियों को वीडियोस और दीगर मवाद भेजा है और जवाब के मुंतजिर है। बिलाल ने उम्मीद जाहिर की है कि आवाम के लिए सस्ती सोलर कम इलेक्ट्रिक कार बनाने का इनका ख्वाब पूरा होगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से शबीर अहमद की रिपोर्ट। सीनियर कांग्रेस लीडर गुलाम नबी मोंगा ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत कांग्रेस क़यादत को सियासी इंतकाम के तौर पर हरासा कर रही है, जो कि एक काबिल मजम्मत अमल है। वो डाक बंगला बारामुल्ला में पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। पार्टी के सीनियर लीडरान और कारकुनान की बड़ी तादाद इस मौके पर मौजूद थी। मोहम्मद अनवर भट्ट, अब्दुल रशीद डार, गुलजार अहमद शेख ने खिताब किया। मोंगा ने कहा कि बीजेपी तमाम महाजों पर नाकाम हो चुकी है और इस हुकूमत में मुल्क मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। हमारे AICC दफ्तर को सीज किया गया दिल्ली में और हमारे लीडर्स को मारपीट की गई, उनको धक्का दिया गया। लोगों को, कई लीडर्स को कोई जख्म भी आए हैं। तो इस चीज़ की हम बड़ी मजम्मत करते हैं। अग्निपथ स्कीम के लिए भी हमने उजागर किया अपने लोगों को, अपने लीडर्स को, अपने कारकुनान को कि वो ये समझ जाएंगे अग्निपथ स्कीम है क्या। 4 साल आप नौजवान को दे रहे हो और 4 साल के बाद वो कहाँ जा रहा है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर अब्दुल गनी वकील ने कहा है कि असेंबली इंतखाबात में लोगों की भरपूर शिरकत को यकीनी बनाने के लिए मरकजी हुकूमत को एतमाद साजी के इक़दामात करने चाहिए। उन्होंने कहा कि इंतखाबात में लोगों की भारी शिरकत से ही इंतखाबात माना खेज और बामकसद साबित होंगे। वकील ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग मुख्तलिफ मुश्किलात से दो चार हैं। उन्होंने कहा कि रियासत का दर्जा जल्द बहाल करने पर जोर दिया है। बड़ा जो इकदाम है और उससे ज्यादा लोगों में उत्साह होगी, सबसे बड़ा जो इकदाम होगा वो स्टेट फूड को रेस्टोर करना है। पहाड़ी भाई जो लड़ रहे हैं उनको ST देना है। अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए स्पेशल पैकेज देना है। 60,000 डेली वेजर्स रोज लड़ रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको मुस्तकिल करना। और इसी तरीके से जो हमारे फूड ग्रोवर्स हैं वो परेशान हैं, इस इंडस्ट्री को रिजेनरेट करना।
क्योंकि इस इंडस्ट्री के साथ हजारों लाखों लोगों का रोजगार वाबस्ता है। अगर सरकार इस किस्म के इकदाम उठाएगी तो इससे लोगों की ज्यादा शिरकत होगी, और ज्यादा शिरकत जो है वो उन ताकतों के लिए बिफिटिंग रिप्लाई है जो जम्मू कश्मीर में अमन के हक में नहीं है। जम्मू कश्मीर के लिए चेस ओलंपियाड टॉर्च रिले के मेजबानी दर हकीकत यूटी की बदलती हुई तस्वीर का मजहर और पूरे मुल्क के लिए एक काबिल फख्र लम्हा है। एलजी मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में ये बात कही। टॉर्च रिले लेह से आज श्रीनगर पहुंची और इसे एयरपोर्ट से डल झील के रास्ते SKICC ले जाया गया। एलजी मेयर जुनैद मुत्तू और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन ने मशाल का इस्तकबाल किया और बाद में इसे हिंदुस्तान के पहले ग्रैंड मास्टर प्रवीण थिप से के हवाले कर दिया गया। यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट डिपार्टमेंट, जिला इंतजामिया श्रीनगर और चेस एसोसिएशन जम्मू कश्मीर ने तकरीब का इनेकाद किया था। वज़ीर-ए-आज़म ने 19 जून को दिल्ली से इस टॉर्च रिले को रवाना किया था। दूसरा विषय भी भारत के लिए गौरव का विषय है कि पहली बार शतरंज ओलंपियाड के लिए मशाल रिले का प्रारंभ हुआ है और हम लंबे समय बाद इसके होस्ट बने हैं। 188 से ज़्यादा देश इसमें भाग ले रहे हैं। देश भर में जहां हमारे लिए अनेक महत्वपूर्ण लोग हुए हैं जिन्होंने शतरंज में पूरे देश का नाम रोशन किया है, जम्मू कश्मीर में भी कुछ होनहार बच्चे आज शतरंज में बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने, स्पोर्ट्स काउंसिल ने भी हर जिले में इस तरह की प्रतियोगिता का आयोजन, बच्चों के प्रशिक्षण का कार्यक्रम किया है। बहुत ही प्राउड मोमेंट है और इसको मैं बताना चाहता हूँ कि शतरंज का खेल जो है, जिसे चतुरंग नाम से जाना जाता था, भारत में शुरू हुआ और पूरे विश्व में गया है और आज विश्व में 200 से अधिक देश इसको खेल रहे हैं। और जब इसको ऑर्गेनाइज करने का मौका जब इंटरनेशनल फेडरेशन ने हमें दिया तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, क्योंकि जिस देश में ये गेम शुरू हुआ वहाँ पे आ रही है और सबसे ज़्यादा जो विक्रमी नंबर जो है, रिकॉर्ड नंबर ऑफ 188 कंट्रीज आर पार्टिसिपेटिंग। एक बहुत ही बड़ा ऐलान जागतिक जो संगठन है फीडे, उन्होंने कर दिया कि जैसे एथेंस की टॉर्च, ओलंपिक गेम की टॉर्च एथेंस से निकलती है, ओलंपियाड कहीं भी हो आगे 2 साल बाद, 4 साल बाद टॉर्च निकलेगी दिल्ली से ही, इंडिया से ही निकलेगी और भारत भर, फिर भारत से यहाँ विश्व में ले जाएगी। तो शोपियां की मशहूर शख्सियत डॉक्टर मोहम्मद अकबर मलिक का इंतकाल हो गया है। वो 92 बरस के थे। बड़ी तादाद में लोगों ने मरहूम की नमाज जनाजा में शिरकत की। 3 दिन पहले ही अकबर मलिक की अहलिया इस दुनिया से कूच कर गई थी। सियासी, समाजी, मजहबी शख्सियात समेत फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन, ट्रेड फेडरेशन के नुमाइंदों ने डॉक्टर अकबर की मौत पर दुख का इजहार किया है। कारोबार चलोमुत नफा ज़ेन खातिर के उहद मतमई नजर ओसमुत, उहद जिंदगी हुंद मिशन ओसमुत तो बासा करा खदमत खलक और गरीबन गोस मान सत वातुन इंसाफ तो आराम। तुम अल्टरनेट ये कहें तो उहद मेडिकल शॉप यह गाम गाम दपान रात साइकिलन पे गसान, गुड़न पे गसान लुकन इलाज करने खत। शुपियान के लोग इनको मैं ये कहूँगा लुकमान के नाम से भी याद करते थे और मसीहा भी थे और माशाअल्लाह इनका तशखीस अमराज बहुत ही लोगों के, गरीबों के बहुत काम आते थे। मेडिकल फैटर्निटी बोड़ साजा तिकाज मेडिकल प्रैक्टिशनर दरकशाह सितार चमकून सितार 1927 पे सह गो आज तलो सारी तूत शरीर हंदिस गमस मज जवानी मज अम सात बाज़ाब्त घर तम बेमारस तथन इलाज करान। तो अमे अलाव दीन पसंद रच रच काम तरान। खुदायस दुआ करान अल्लाह ताला करें तमन गरी की रहमत। करगिल छोसकर डोकस की सैकड़ों खवातीन ने आज करगिल के बारू DC ऑफिस के चौक में एहतजाज किया। उन्होंने करगिल सानको रोड बंद को बंद कर दिया। एहतजाजियों ने महकमे PHE के ऑफिस पर ताला चढ़ाया। ताहम SHO करगिल मंजूर अहमद और इंचार्ज एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अब्दुल गफ्फार ने मौके पर मुतल्लिका अफसरान को तलब किया। वो अफसरान को लेकर छोसकर गए और मसले का हल निकाला गया। डीसी साहब ने एश्योर किया है कि 1:30 बजे तक वो साइट पे पहुंचेंगे और इसका रिजॉल्व करेंगे इश्यूज, लेकिन इनका हक बजानिब है। आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। ये इनका पहली बार प्रोटेस्ट नहीं है। सर्दी के महीने में भी ये बेचारे लोग इधर सड़कों पे आके बैठ गए थे। तो सीरियसली
मेन डिपार्टमेंट ने भी एक सीरियस होकर इस इशू को टेकअप नहीं किया। तो मैं समझता हूँ आज इनके जेन्युइन डिमांड के साथ हम